कैंडिडेट्स, अगर आप भी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैंडिडेट्स, आप सभी के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की टोटल 395 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई थी, जिसके अंतर्गत मैनेजर से लेकर डिप्यूटी जनरल मैनेजर तक की पोस्ट शामिल है, जिसके लिए बैंक की तरफ से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कराई गई थी 21 जुलाई से एंड लास्ट डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं आप बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पोस्ट पे अपॉइंट हो, तो कुछ दिन आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। आप टाइम रहते इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसीलिए क्योंकि इस वैकेंसी का जो डिटेल वीडियो है वो पहले ही हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। जब ये वैकेंसी रिलीज हुई थी, इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाई गई थी बैंक की तरफ से, तो हमने आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने डिटेल में सारा नोटिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाई हुई हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और डिटेल में चीजों को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे आई बटन पर जाना है। वहां पे आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, ये है वो नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया, जिसकी तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज की गई थी। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 21 जुलाई से एंड लास्ट डेट बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि होने वाली है 10 अगस्त। तो अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है तो 10 अगस्त से पहले पहले जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं इनके अंतर्गत आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कहा कि मैनेजर से लेकर डिप्यूटी जनरल मैनेजर तक की पोस्ट रहने वाली है और ये रही वो आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, रेगुलर रहने वाली है पोस्ट। ठीक है, रेगुलर आपका अपॉइंटमेंट होगा इसके लिए। और अगर मैं बात अलॉटमेंट होगा और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट या बाकी पोस्ट के पे स्केल की, तो पे स्केल की अगर मैं बात करूं मैनेजर के लिए तो वो रहने वाला है 64,000 से 93,000 तक आपका यहाँ पे स्केल रहने वाला है। सीनियर मैनेजर के लिए रहेगा 85,000 से 1 लाख के बीच में। चीफ मैनेजर के लिए रहने वाला है 1 लाख से 1,20,000 के बीच में। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए रहेगा 1,20,000 से 1,35,000 के बीच में। एंड लास्ट है डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जिसके लिए आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 1,40,000 से एंड वेरी करती है 1,56,000 के बीच में। तो ये है आपका स्केल ऑफ पे। बात करूं टोटल वैकेंसीज की तो ये आप पे दी गई है। मैनेजर के लिए रहेगी 163, सीनियर मैनेजर के लिए रहेगी 153, चीफ मैनेजर के लिए रहेगी 52, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए रहने वाली है 20 एंड डिप्यूटी जनरल मैनेजर जो कि सबसे हाई लेवल की पोस्ट है उसके लिए 7 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। तो टोटल हो चुकी है आपकी 395 वैकेंसीज। तो ये था आपका यहाँ पे पोस्ट वाइज पे स्केल एंड वैकेंसीज का डिस्कशन और लास्ट डेट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे ये नेम ऑफ पोस्ट है तो इसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है, वो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो देख लीजिएगा। टोटल 395 है और मैनेजर से लेके डिप्यूटी जनरल मैनेजर तक की है, लेकिन पोस्ट नेम यहाँ पे अलग अलग रहने वाला है, जिसका जो स्केल है यानी जो ग्रेड है या पोस्ट है वो मैनेजर, कुछ मैनेजर की रहेंगे, कुछ सीनियर मैनेजर की रहेंगी, कुछ डिप्यूटी जनरल मैनेजर की रहेंगी, लेकिन नेम अलग अलग रहने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी है। ठीक है, कैडर आपका रहेगा मैनेजर से डिप्यूटी जनरल मैनेजर तक का, लेकिन पोस्ट नेम आपका अलग अलग रहने वाला है। करीब यहाँ पे 103 या 106 आपकी पोस्ट रहने वाली है। हाँ, 108 आपकी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है और सबके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अलग अलग रहने वाली है कैंडिडेट्स। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन की गई है। मैं आपको अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हुए चलें तो ये है आपकी जनरल बैंकिंग के लिए। देखिए यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है, एज क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग रहेगा, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कंपलसरी मांगा गया है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो कॉमन जो इनमें है वो ये है कि या तो ग्रेजुएशन मांगी गई है या MBA, BE, BTech आपसे मांगा गया है। देखिए आपको BE, BTech यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्निकल फील्ड के लिए अगर हम बात करें। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको CA मांगा गया है, MBA, MCA, MTech, MSc यहाँ पे आपसे मांगी गई है।
और ग्रेजुएशन तो नॉर्मल ही यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, तो यही यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। लेकिन एक्सपीरियंस तो मांगा ही गया है कैंडिडेट्स, आपको हर पोस्ट के सामने एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखेगा। हाँ, सर्टिफिकेशन कुछ कुछ पोस्ट के लिए नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस तो यहाँ पे मांगा गया है। और जो एज क्राइटेरिया है वो भी हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाला है। तो ये है आपका डिटेल में, और आप इसको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप डिटेल में देख सकते हैं। टोटल 106 पोस्ट है और हर किसी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं बता सकती, आप इसे देख लीजिए। बेसिक मैंने बता दी है, ठीक है। और हाँ, लॉ के लिए भी यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे बैचलर इन लॉ आपने किया हुआ है, बैचलर डिग्री आपने ली हुई है लॉ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफिसर की पोस्ट भी इसके अंतर्गत रहने वाली है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ठीक है। बीई, बीटेक और ग्रेजुएशन, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमएससी तो मांगा ही गया है। सीए वालों के लिए भी है, तो लॉ वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, और आर्किटेक्चर वालों के लिए भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 106 पोस्ट है, आप अपने अनुसार यहाँ पे 108 पोस्ट है, आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लीजिएगा। एज क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग है, एज रिलैक्सेशन भी दिया है, अगर आपकी अपर एज कंप्लीट हो चुकी है, आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी यूज कर सकते हैं। हम सीधे सीधे बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की इस पोस्ट के लिए। तो इसके लिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पे। टेस्ट जो है वो यहाँ पे पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाला है, जो अप टू स्केल थर्ड है उसके लिए अलग रहेगा, अप टू स्केल थर्ड के लिए ही यहाँ पे दिया गया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे पोस्ट कोड दिए गए हैं, देखिए पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। इन पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर यहाँ पे रहने वाला है, ये भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 से 19 पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे वो रहने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी आपके रेलेवेंट डोमेन है उसमें आपने की हुई होनी चाहिए। एंड जो पोस्ट रहेगी आपकी 01 से 108 तक, जो एस कोड लगा हुआ है आगे देखिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, तो उसके लिए यहाँ पे ओनली प्रोफेशनल नॉलेज रेलेवेंट टू द पोस्ट का ही पेपर रहने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए। और ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग रहेंगे नेचर में, इनके जो मार्क्स हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे, फाइनल मेरिट में, ठीक है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, अगर यहाँ पे मेंशन है, हाँ इंग्लिश लैंग्वेज मेंशन है, तो उसको छोड़ के आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40% एंड बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%। बैंक ऑफ जो आपकी यूनियन बैंक है, इस पे जाके आपको साइट की जो रहेगी आपकी बैंक की साइट, उस पे जाके आपको अप्लाई कर देना है फॉर्म। और हाँ, यहाँ पे आपके लिए पेनल्टी भी रहने वाली है, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट से क्वालिफाई कर लेते हैं तो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे आप ग्रुप डिस्कशन के लिए। पहले ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आपके यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपकी यहाँ पे अलग अलग मेरिट रहेगी और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे रहने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। टोटल जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स जो हैं वो रहने वाले हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जब आप दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर यहाँ पे प्रोसेस। एग्जामिनेशन सेंटर्स मेंशन किए गए हैं, देख लीजिएगा जिस भी सेंटर के लिए आप यहाँ से भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान देना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है वो दिया गया है। बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाइए, पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर फीस पेमेंट करेंगे, देन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, और लास्ट में आपका यहाँ पे एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस रहेगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपीज, SC ST PWBD के लिए 177 रुपीज यहाँ पे फीस रहने वाली है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह चीजें दी हुई हैं। तो कैंडिडेट्स ये था आपका नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि आपकी हमने बात करी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और लास्ट डेट के बारे में। तो अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, इन बचे हुए दिनों में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो। और अगर डिटेल में सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो है आई बटन पे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, सारी चीजों को समझ सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें।
बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।